प्राचीन काल नहीं, बल्कि आज के आधुनिक समय की बात है। शहरों की चमक दमक और मशीनों के शोर के बीच बसे एक छोटे से कस्बे में अंश नाम का एक सीधा सादा युवक रहता था। उसके पास न धन था, न बड़ा व्यापार, न ही कोई बड़ा सपना। बस एक शांत मन और भगवान महादेव पर अटूट विश्वास। अंश हर सुबह नदी किनारे स्थित छोटे से शिवालय में जाकर घंटा बजाता, दीप जलाता और एयूएम नमः शिवाय का जप करता। लेकिन उसके जीवन में गरीबी, संघर्ष और अकेलापन हमेशा साथ रहते थे। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और रोजी रोटी लाने के लिए वह छोटी मोटी नौकरी करता था। एक दिन महादेव का अद्भुत संकेत। एक प्रातः काल जब अंश मंदिर में जल चढ़ा रहा था, तभी अचानक घंटियों की आवाज में एक दिव्य कंपन हुआ, मानो पूरा शिवालय प्रकाश से भर गया हो। उसके सामने नंदी की मूर्ति से हल्की सी रोशनी निकली और किसी ने मानो उसके हृदय में कहा, बेटा, एक अरबपति परिवार तुम्हें खोज रहा है, क्योंकि तुम वही हो जो उनके अगले कर्मों और वंश की रक्षा करेगा। समय आने पर मार्ग स्वयं प्रकट हो जाएगा। अंश चौंक गया। कौन सा परिवार? क्यों खोज रहा है? उस जैसे साधारण इंसान की क्या कीमत हो सकती है? लेकिन आवाज स्पष्ट थी। यह कोई भ्रम नहीं था, यह महादेव का संदेश था। उस दिन से अंश का जीवन बदलने लगा। जहां जाता लोग कहते, तुम्हारे चेहरे पर आज अजीब तेज है, क्या तुम किसी बड़ी साधना में लगे हो? अंश मुस्कुराता, पर किसी को कुछ नहीं बताता। कुछ दिनों बाद कस्बे में एक विलक्षण खबर फैली। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति वर्मा परिवार अपने खोए हुए वारिस की तलाश कर रहे थे। कहा जाता था कि वर्षों पहले उनके परिवार में एक बालक का जन्म हुआ था, जिसे प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार दूर किसी साधारण घर में पाला जाना था, ताकि वह विनम्र और सच्चा बने। कई ज्योतिषी, साधु और विद्वान कह चुके थे कि वह युवक अब 25 से 26 वर्ष का होगा। उसके माथे पर शिव का आशीर्वाद होगा और उसके जीवन में किसी दिन अचानक शिव संदेश जागृति लाएगा। अंश को समझ आने लगा कि यह संकेत उसी की ओर है। एक शाम मंदिर से लौटते समय 2 सफेद कारें उसके पास रुकीं। अनजान लोग उतरे और बोले, क्या आप अंश हैं? जी हाँ, हमें आपसे मिलना है। हमारे मालिक वर्मा साहब आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं। हमें यकीन है कि आप वही हैं जिन्हें हम तलाश रहे हैं। अंश का दिल धड़कने लगा। महादेव का संदेश सही था। वह उनके साथ बड़े शहर पहुंचा। वर्मा परिवार ने जब उसे देखा तो उनकी वृद्ध दादी की आंखों में आंसू भर आए। शिवजी ने यह दिन दिखाया, बेटा, तुम ही हमारे वंश की कड़ी हो। उन्होंने बताया कि जन्म के समय एक साधु ने कहा था, इस बालक को अभी पालना मत, इसे साधारण जीवन में भेज दो। जब महादेव उसे पुकारेंगे वह स्वयं लौट आएगा। और वह दिन अब आ चुका था। कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि महादेव का संदेश सिर्फ भाग्य बदलने के लिए नहीं, बल्कि परीक्षा के लिए था। वर्मा परिवार ने अंश से कहा, धन दौलत तो हम दे देंगे, लेकिन क्या तुम में इतनी विनम्रता, सरलता और शक्ति है कि हमारे विशाल साम्राज्य को धर्म, दया और न्याय से चला सको? अंश ने गहरी सांस ली और बोला, अगर मैं सच में आपकी खोज का परिणाम हूं, तो जो मिला है वह महादेव की कृपा है। मैं कभी अहंकार नहीं करूंगा, बस आप मुझे सही मार्ग दिखाइए। उनके शब्द सुनकर परिवार नतमस्तक हो गया। रात को अंश जब नए महल जैसी कोठी में सो रहा था, तो सपने में महादेव प्रकट हुए। बेटा, याद रखना, दौलत का महत्व कर्म में है, कर्म का महत्व दया में है और दया का महत्व सत्य में है। तुम इस परिवार में जन्म से नहीं, पर कर्म से चुने गए हो। अंश जाग गया। उसके भीतर एक नई रोशनी जल उठी। अब वह अरबों की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि महादेव का दूत बन चुका था। अंश ने अपनी नई शक्ति का उपयोग गरीबों, शिक्षा, अस्पतालों और समाज सेवा में लगाया। वह विनम्र रहा, सरल रहा और हर सफलता के पीछे एक ही मंत्र बोलता रहा, सब महादेव की कृपा है। कस्बे से महल तक की यह यात्रा सिर्फ अमीरी की कहानी नहीं, बल्कि श्रद्धा, कर्म और भगवान के संकेत को समझने की कहानी थी। और इस प्रकार महादेव का संदेश पूरे 1 घंटे तक लोगों के हृदय और आत्मा को छूता रहा। हर हर महादेव। अंश अब वर्मा परिवार का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसका मन महल की चमक दमक में नहीं, बल्कि हर दिन मंदिर के शांत वातावरण में ही बसता था। उसे पता था कि महादेव ने उसे सिर्फ धन का अधिकारी नहीं बनाया, बल्कि धर्म, न्याय और करुणा का रक्षक बनाया है। जब अंश समाज सेवा और भलाई में लगा हुआ था, उसी समय शहर में एक नई मुसीबत उठी।
धन और लालच के पीछे भागने वाले कुछ बड़े व्यापारी वर्मा परिवार की संपत्ति को हथियाना चाहते थे। वे सोचते थे, अंश तो साधारण लड़का है, न उसने व्यापार देखा है, न राजनीति समझता है, हम आसानी से इसे हरा देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था, जब किसी की रक्षा खुद महादेव करते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती। एक बैठक बुलाई गई। सभी उद्योगपतियों, नेताओं और अधिकारियों के सामने अंश को अपमानित करने की कोशिश की गई। किसी ने कहा, इस लड़के को क्या पता व्यापार चलाना क्या होता है। दूसरे ने ताना मारा, लगता है वर्मा परिवार पागल हो गया है, एक साधारण युवक को वारिस बना दिया। लेकिन अंश शांत रहा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे ज्ञान कम है पर विश्वास अधिक है। जिस दिन ज्ञान कम पड़ा उस दिन मैं उसे सीखने के लिए स्वयं झुक जाऊंगा, लेकिन मैं किसी भी हालत में छल, धोखा और अन्याय नहीं करूंगा। उसके शब्द सुनकर सभागार में सन्नाटा छा गया। आवाजें धीमी पड़ गईं। बहुत लोगों ने पहली बार किसी अमीर घराने के वारिस को इतनी विनम्रता से बोलते देखा था। रात को अंश मंदिर गया और बोला, महादेव, क्या मैं इस जिम्मेदारी के लायक हूं? कहीं मैं आपके भरोसे पर खरा तो नहीं उतर पा रहा। तभी हवा में हल्की सी घंटी बजी। शिवलिंग पर दीपक की लौ तेज हो उठी और भीतर एक दिव्य वाणी गूंजी, परीक्षा से डरो मत, परीक्षा ही तो तुम्हें शक्तिशाली बनाती है। जहां सत्य खड़ा हो वहां असत्य कभी नहीं टिक सकता। अंश के भीतर नया हौसला जाग उठा। अगली सुबह अंश ने सपना देखा, नंदी उसके सामने खड़े हैं और जमीन पर खुर से एक चिन्ह बना रहे हैं। वह चिन्ह किसी पुराने भूले बिसरे मंदिर का प्रतीक था। अंश ने तुरंत कार निकाली और उस जगह पहुंच गया। वहां मिट्टी और झाड़ियों के बीच एक पुराना टूटा हुआ शिवालय था। उसके भीतर जाते ही एक संत मिले जो बोले, बेटा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। महादेव ने बताया था कि आज तुम यहां आओगे। अंश विस्मित था। संत ने आगे कहा, तुम सिर्फ वर्मा परिवार के वारिस नहीं, समय आने पर तुम हजारों लोगों की तकदीर बदलोगे। इसके लिए पहले तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को जगाना होगा। उन्होंने अंश को एक विशेष साधना, एक दिव्य मंत्र और एक कर्म मार्ग दिया। इसके बाद अंश का जीवन आध्यात्मिक शक्ति से भर गया। उसका मन स्पष्ट हुआ, निर्णय मजबूत हुए। उसके कार्यों में ऐसी बुद्धि और करुणा आई कि विरोधी भी उसकी प्रशंसा करने लगे। जो व्यापारी पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे अब सलाह लेने आने लगे। कई गरीब परिवारों को घर मिला, कई बच्चों की शिक्षा शुरू हुई, कई वृद्धों की सेवा की व्यवस्था बनी। वर्मा परिवार गर्व से कहने लगा, सिर्फ रक्त से कोई वारिस नहीं बनता, कर्म और चरित्र ही असली पहचान है। और अंश हर सफलता के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बस यही कहता, ये मैं नहीं, ये आप हो महादेव। हमें कैसे मान लें कि यह हमारा वारिस है? कहीं यह कोई चाल तो नहीं? घर में तनाव फैल गया। अंश शांत खड़ा रहा और निखिल की आंखों में झांक कर बोला, भैया, आप मेरे भाई हैं। मेरी इच्छा कभी भी संपत्ति की नहीं रही। मुझे सिर्फ अपनी जवाबदारी पूरी करनी है। लेकिन अंश की प्रज्ञा दृष्टि ने देख लिया था, निखिल के मन में यह शक उसका नहीं है। किसी ने उसके मन में जहर डाला है और उस व्यक्ति के पीछे रणविजय था।